नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लालकुआं विधानसभा में नामांकन करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए। जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं शहर में पदयात्रा की और जनता के बीच जाकर उनकी दिक्कतें और समस्याओं के बारे में जानकारी ली, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार ने पूरे 5 वर्षों में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है। बिंदु खत्ता को राजस्व या फिर नगर पालिका बनाए जाने पर जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा तथा यहाँ की जनता को जो उचित लगेगा वह निर्णय लिया जाएगा। वहीं हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बचाने को प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूमिका सदा अहम रही है। वहीं पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने कहा कि उनके सरकार के सत्ता में आने के बाद 4600 ग्रेड पे लागू किए जाएगा। वहीं हरीश रावत ने स्ट्रिंग प्रकरण में बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार में दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए, अन्यथा दुष्प्रचार ना करे। अगर आरोप साबित होता है तो राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं पलायन और रोजगार के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने को पहली प्राथमिकता देंगे। मुझे आशीर्वाद मांगने और उसका प्रतिनिधित्व कर सकूं, इसका सौभाग्य दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब पुसड़ी का एरिया है रामनगर में, तो वहाँ हमारे गांव के अलग अलग बगल के शिल्पकार नेता रामलाल जी के नेतृत्व हमारी अरे पीछे शांत रहो भैया, पुरानी पहचान जहाँ से हमने उत्तराखंड के भूमि संघर्ष का, भूमिहीनों के संघर्ष का शुरुआत की थी। जिस बिंदु खत्ता के लोगों के साथ खड़ा हुआ 1980 में, 2022 में फिर से उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्या का समाधान किया। राज्य फसल बीमा योजना प्रारंभ करेंगे केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के। दूसरा, हम कुछ जंगली जानवर जैसे बनरोज और सुअर हैं, उनको मारने की हमने पहले भी इजाजत दी थी। डबल इंजन की सरकार ने, ये पहली सरकार है जिसने दिया हुआ पे जो है ग्रेड पे जो है डाउन किया, कम किया। हम आएंगे तो उसको यथावत करते। रावत जी, आपका किसी को डिनायल का कुछ कारण होता है, तो भाजपा ने एक व्यक्ति तो शरीफ है और व्यक्ति एक स्पष्ट वक्ता है, तो मेरा वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैंने तो ये सत्य है, सत्य बोला है। वो भाजपा में है, हम कांग्रेस में हैं। हमने मंजूर किए थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जिनमें ISBT का काम है, जिसमें जू के काम को रोक दिया है इन्होंने, विंड पार्क के काम को रोक दिया है भाजपा की सरकार ने। जो हमने स्टेडियम बनाया था वो स्टेडियम ऐसे ही रुका पड़ा है। 2 पुल हमने अपनी गौला नदी पे बनाने का और गौला के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, वो सब रुके पड़े हैं। उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी के चतुर्मुखी विकास की योजना में हमारे लालकुआं का क्षेत्र बड़ी शिद्दत से शामिल हो सके और आगे बढ़ सके, उसका नेतृत्व कर सके। उसके लिए यहाँ कुछ बड़ी परियोजनाएं जो राज्य स्तर की होंगी, जैसे हम खेल कूद यूनिवर्सिटी, यदि हरीश रावत के हाथ में बात रही तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से ये दावेदार है, क्योंकि यहाँ स्टेडियम है, 2-3 स्टेडियम है, खेल स्कूल भी है। लालकुआं से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।